हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, हमने जो परसों वीडियो बनाई थी उसमें यूरो यूएसडी का हमने ये वाला एरिया मार्क किया था और इसके नीचे हमने ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो उसको मार्क किया था। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ थी उस दिन, तो मैंने आपको कहा था कि ये शायद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने फिर इसके जो अल्टरनेट था हमने ये इस ऑर्डर ब्लॉक को लगाया था, क्योंकि ये तो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था क्योंकि न्यूज़ थी और वो न्यूज़ बिल्कुल सही रही। क्या कहते हैं, जो यूएसडी है वो स्ट्रांग हुआ और फिर तमाम जो यहाँ पे बेस करेंसी नहीं है यूएसडी, वो नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन टेम्पररी मूव था, तो इसलिए हमारा जो ये वाला एरिया है ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर हिट हुआ है। जी, यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी ही इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। मैंने इस जगह को मार्क किया ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक एरिया यही था, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मार्केट यहीं पर आएगी और एग्जैक्टली मार्केट ने इस एरिया को हिट किया। और गोल्ड में हमारे पास जो है वो हमारे एरिया पे मार्केट नहीं आई, बल्कि ये जो इम्बैलेंस है इस जगह का, इस एरिया को मार्केट ने हिट किया। इम्बैलेंस भी कभी कभी जो है वो काम कर जाते हैं। तो इम्बैलेंस भी कभी कभी जो है वो काम कर जाते हैं, तो इसका एक ये रीज़न हमारे सामने। लेकिन जो हमारे पास एरिया था वो फेयर वैल्यू गैप का था और वो यहाँ पे मार्केट हिट नहीं कर सकी। तो हम आपका आज का जो अपना एनालिसिस है शुरू करते हैं। तो एक चाय की चुस्की मैं ले लूँ। हम्म, अच्छा जी, गोल्ड से हम शुरू करेंगे। सेंटिमेंट, ये देखें अगेन, वैसे तो सेलिंग की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो रुझान है, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्कुल क्या कहते हैं, एसर्टन पोजीशन के अंदर, अनसर्टन पोजीशन के अंदर मौजूद है, यानी ना बाय के अंदर ना सेल के अंदर। और काफ़ी टाइम से मार्केट इसी में चल रही है। मैंने आपको परसों ही बताया था कि रशिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है अब रिटेलिएशन की, कि उनके जो एयरबेसिस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला यूक्रेन ने किया है और अब वो रिटेलिएशन कर रहा है, और वो रिटेलिएशन बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो उसके खौफ की वजह से ऑयल और जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस थोड़ी सी रेंज के अंदर रहेंगी। तो हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी जो है थोड़ा सेल की तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जीबी यूएसडी अभी भी बाय के अंदर है। तो हम इसमें ज़रा अपनी रेंज को ज़रा फाइंड कर लें। ठीक है, रेंज फाइंड करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। लाइन चार्ट लगाएं और वहाँ पर जो मैक्समैन लेवल एरिया है, ये मैक्समैन लेवल एक अलग मेथडोलॉजी है, ये मैंने समझाई भी है आपको। यहाँ पर मैक्समैन लेवल हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारी ये बाय साइड लिक्विडिटी है। इसको हम ऑलरेडी मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने चार्ट पर, H1 पे आते हैं। देखें मार्केट यही वाला जो मैक्समैन लेवल एरिया है बाय का, उसी के ऊपर अभी इस वक्त मौजूद है। और अभी हमारे पास रेंज के अंदर क्या मौजूद है वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट में ज़रा हम सेलिंग की कंडीशन देख लें, कहीं अगर सेल में यहाँ पर कुछ चीज़ हुई है, ज़रा मैप आउट कर लेते हैं। यहाँ मार्केट ने, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी उसको कैप्चर किया, नीचे की तरफ आई
यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है उसको मार्केट ने यहाँ पे अभी तक क्रिएट नहीं किया है। लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है यहाँ पे, ये बहुत जल्द ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, ये 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। जब हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, पॉसिबल अभी नहीं हुआ मैं, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या मौजूद होगा, ये वाला एरिया स्टिल मौजूद है, लेकिन अगर मार्केट इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ब्रेक करके यहाँ पर आएगी तो ये हमारे लिए ज़्यादा मजबूत एरिया कहलाएगा, 3354, ठीक है। और टारगेट हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक है 3.33, ठीक है। और बाय पे हमारे पास क्या मौजूद है H1 में, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे, ठीक है, 3313, ठीक है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर देख लिए हैं, ये हमारा रेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर रह सकती है। जी USD में आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं रिमूव। ये हमारे पास बाय के अंदर ही स्टिल मौजूद है, लेकिन H1 पर ये एरिया हमारे पास मौजूद है 1.3461, ठीक है। और ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ, यहाँ पर नहीं है, 15 मिनट में हम देख लेते हैं कोई सेल सिनेरियो है। ये मार्केट हिट कर चुकी है, बहरहाल कोई कॉन्फिडेंटली हमारे पास इतना अच्छा एरिया नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें, तो हमें यहीं तक का लॉन्ग है, तो हमें यहीं तक का वेट करना पड़ेगा। एक चीज़ जो यहाँ पे मार्केट को ड्रैग कर सकती है वो ये है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मौजूद है, ये ब्रेक भी होती है, ठीक है। अगर यहाँ से ये वाला जो लो है 1.30510, ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ अगर मार्केट अगेन चली जाती है इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के, तब भी हम बाइंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी एरिया बनेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास मौजूद है जो नीचे की तरफ मार्केट को मजीद ब्रेक डाउन कर सकता है। फिलहाल इसमें वेट ही दिख रहा है हमें, और ये मैंने आपसे कहा था कि मार्केट है तो बाय के अंदर, लेकिन थोड़े चांसेस इसके कम है। H1 पे हम आते हैं, कोई एरिया नहीं है सिवाय इस एरिया के, कोई फ्रेश एरिया नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा, कोई फ्रेश एरिया मार्केट में मौजूद नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट ज़रूर किया, लेकिन इसको यहाँ पर कैप्चर भी कर लिया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है, जो कि चांसेस ज़्यादा है, इसको मार्केट ब्रेक करती है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसको आप लोग फ़ौरन से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसा एरिया नहीं है 1.12903,
देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी है उसका हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। इसमें भी सेम रहेगा, जो ये अगर प्रीवियस लो 1.1357 ब्रेक होता है और ऊपर मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के जाती है, तब भी हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और लिक्विडेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और अगेन ऊपर की तरफ देख सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले ही यहाँ पे मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर कर लेती है तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपको आप जज कर सकते हैं। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा H1 में या M15 के अंदर भी, ठीक है। M15 के अंदर भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिक्विडेशन मार्केट ने ऑलरेडी कर दी है, हिंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई एरिया ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो और मैं भी देखता रहूँगा यूट्यूब कम्युनिटी पे, मैं अपलोड कर दूँगा अगर मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आता है तो। बाकी आप लोग भी इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।